हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और वीडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही आसान और बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछे जाने वाला है ये, और बहुत इजी है। बहुत एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आप इजीली कहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इसका बेसिस। बेसिस में है पहला मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और कमर्समेंट, यानी कि ये स्टार्ट कैसे होता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। बिजनेस का सबसे पहले देख लेते हैं। बिजनेस में क्या है, कमर्समेंट या इसको इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं। ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन एंटरप्रेनर्स डिसीजन और अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी, यानी कि एंटरप्रेनर के थॉट्स पे, वो डिसीजन पे डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा स्टार्ट होगा। कभी भी कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता है, या जो भी स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेनर बोलते हैं। और उसके बाद स्टार्ट करने के साथ साथ उसमें अगर आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं, जैसे कि आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट नेसेसरी है, तो उसको लेना पड़ता है और ऐसे करके बिजनेस स्टार्ट होता है। वही बात करें प्रोफेशन की, तो वो कैसे स्टार्ट होता है। तो इट कवर्स ऑन गेटिंग मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब ये प्रोफेशन कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं होगा जिसमें आपको एक मेंबरशिप नहीं ले। सर मेंबरशिप कैसा लिया जाता है, तो इसमें आप किसी भी डिग्री को लेते हैं। जी हाँ, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एमबीबीएस होना कंपलसरी है। उसी तरीके से अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए, जैसे आप सीए होने चाहिए या सीएमए होने चाहिए। मतलब ऐसे कोई एक डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर के आप प्रोफेशन कर सकते हैं। वही एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होता है। इट कमर्स ऑन गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर और एंटरिंग इनटू सर्विस एग्रीमेंट। इसमें किसी डिग्री की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हाँ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जहाँ पर भी एम्प्लॉय के रूप में काम करेंगे उससे अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ता है पहले, उसके बाद आप वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में बिजनेस में क्या है, इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। अब बिजनेस, आपने किसी भी बिजनेस को आप एग्जांपल ले सकते हैं, उस बिजनेस में जरूर या तो किसी गुड्स की प्रोडक्शन हो रही होगी, या तो वो बिजनेस आपको सर्विसेज दे रहा होगा। यानी कि सपोज करिए कि ऊबर क्या है, ऊबर एक टाइप का बिजनेस है और वो क्या करता है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करता है। वही बात करें अगर आप कोई प्रोडक्ट का बिजनेस ओपन किए हैं तो वो क्या है, गुड्स है। वही बात करें अब प्रोफेशन की क्या है, तो प्रोफेशन में है रेंडरिंग ऑफ अ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रोडक्ट वो देगा या आपको सर्विसेज देगा। इसमें क्या है, आपको अपनी नॉलेज देगा। यानी कि डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो उसके पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है एमबीबीएस की, और वो पढ़ाई लिखाई किया हुआ होता है। डॉक्टर के बारे में नॉलेज रहता है उसको हर चीज़ की, कि आपको कौन सी बीमारी है, कि आप किस चीज़ का पेशेंट है और आपको कौन सी दवा देनी है। और उसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको दवा बताएगा और उसका क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो इस हिसाब से इसमें क्या करता है, अपना सर्विस एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना सर्विसेज देता है। वही बात करें अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज। इसमें बहुत मतलब ये सबसे इजी होता है और ये इजीली मिलता है। और ये क्या होता है, डे टू डे जो लेबर हो जाते हैं, इसके बेस्ट एग्जांपल है लेबर जो आपको काम करते हैं, वो उनको बता दिया गया होता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है और वो सेम वैसे ही कार्य करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस की, क्वालिफिकेशन। अब बिजनेस की बात करें तो क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब आप भी बताइए, बिजनेस करने के लिए क्या आपने कभी सुना है क्या कि आपको कोई स्पेशल डिग्री की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, प्रोफेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक डिग्री की रिक्वायरमेंट 100% होगी ही होगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं या कोई भी ऐसा प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपको एक डिग्री स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए ही चाहिए। वही बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो इट रिक्वायर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब जो आपको एम्प्लॉय बना रहा है, जो अपनी कंपनी में एम्प्लॉय रख रहा है, तो आप तो ऐसा उसको हो सकता है कि वो आपको अब जैसे कि आपको लेबर के रूप में काम करेंगे तो वहाँ पर आपसे डिग्री नहीं मांगेगा। वही बात करते हैं अगर आप प्यून के लिए रखेगा तो आपसे बोलेगा कि मिनिमम एक रिक्वायरमेंट हो सकता है, बोल दे 8 पास चाहिए हमको, +8 आप पास हैं तो आप चपरासी बन सकते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि थोड़ी बहुत उसकी पढ़ाई भी है। वो सोचेगा कि कम से कम हिंदी सही से बोल ले या बात सही से कर ले।
अब बात करते हैं नेक्स्ट रिवार्ड और रिटर्न, यानी कि इसमें कितना रिटर्न मिलता है, कितना इनकम मिलता है। तो देखिए बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट होती है, वो प्रॉफिट चाहे ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, कभी कभी लॉस भी हो जाती है। इसकी अपोजिट बात करें, जब रिटर्न में क्या होता है, प्रॉफिट तो मिलेगा, अगर कभी कभी बिजनेस डूब गया तो क्या हो जाएगा, लॉस भी हो जाएगा। इसकी आगे रिस्क में बात कर लेंगे इसकी। और अब नेक्स्ट प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में होता है आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, बल्कि आपको एक तरीके से उसको कह सकते हैं कि फीस मिलता है। आपने भी सुना होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या मिलता है, फीस मिलता है। या सीए से अगर आप कोई कंपनी का है आपकी और सीए से आप कहेंगे कि हमारा बैलेंस शीट मैच करो, तो वो क्या करता है, वो आपसे एक फ़ीस चार्ज करता है कि मैंने आपकी कंपनी का ये कर दिया है, तो उसके लिए हमें फ़ीस दे दीजिए। वही बात करते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है, सैलरी। वो आपके यहाँ लेबर के रूप में काम करता है, आप उसे पर मंथ सैलरी देते हो, या कभी कभी उसको क्या दे देते हैं लोग, पर डे पर दे देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल किस में कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिजनेस में कितना, प्रोफेशन में कितना, एम्प्लॉयमेंट में कितना। तो अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस में कैपिटल, इट रिक्वायर कैपिटल इन्वेस्टेड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। अब आपका कैसा बिजनेस है ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। सपोज करिए कि आपने एक बहुत छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है और ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत कैपिटल की मतलब फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसमें कम खर्च लगेंगे। वही बात कहते हैं आपने बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें फिक्स कैपिटल की नीड बहुत अधिक है, तो उसमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वही बात करते हैं प्रोफेशन में, तो इट रिक्वायर्स लिमिटेड कैपिटल फॉर इस्टेब्लिशमेंट। मतलब इसमें भी रिक्वायर होती है, लेकिन बिजनेस इतना नहीं रहती है, बिजनेस से कम रहता है। क्यों, क्योंकि आप एक पढ़ाई करते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं एमबीबीएस में, तो एमबीबीएस में ही एक ऐसा पढ़ाई है जिसमें बहुत अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन वो भी एक सर्टेन अमाउंट लगता है, लेकिन बिजनेस में उससे भी अधिक अधिक और बहुत अधिक अधिक लग सकते हैं। वही बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट में आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हमने जैसा बताया कि उसमें पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल नॉमिनल नीड रहती है, 8 पास, तो उसमें बहुत मतलब उसको ना के बराबर ही माना जाता है। वही बात करते हैं अब रिस्क की। तो सबसे ज़्यादा रिस्क आप लोग को भी पता होगा कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क रहता है। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस है, कभी भी डूब सकते हैं। और वही बात करते हैं प्रोफेशन में, तो उसमें नॉमिनल रिस्क रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है। क्यों, क्योंकि आपने जैसे सपोज कीजिए कि पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर लिया, बट आपको जॉब नहीं मिले तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट तो ऐसे मिल ही जाती है जॉब, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी रिस्क इसलिए बताया गया है। वही बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने कुछ उसके लिए एक्सपेंस ही नहीं किया, कुछ एक्सपेंडिचर आपका हुआ ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो डिफरेंस है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट में क्या बिजनेस में क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट विथ सम फॉर्मेलिटीज़। अब इसमें जो इंटरेस्ट है, इसको आप कुछ रूल रेगुलेशन, जैसे कि आप अगर बिजनेस आपका है तो वो आप चाहते हैं तो अपने फर्दर उस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अपने घर के अपने जो सन है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही बात करते हैं प्रोफेशन में। तो प्रोफेशन में ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर हैं तो आपका लड़का भी डॉक्टर हो जाएगा, या आप टीचर हैं तो आपका लड़का भी टीचर हो जाएगा, उसमें ट्रांसफ़र पॉसिबल ही नहीं है। वही बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट में भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिर लेकिन एक बिजनेस ऐसा है जिसमें ट्रांसफ़र पॉसिबल है। अब कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, तो बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब रिक्वायर नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में भी बहुत जल्द एक कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है, बट अभी तक फ़िलहाल नहीं है। वही बात करते हैं प्रोफेशन में। तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जी हाँ, हर चीज़ का कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, कुछ भी है, मतलब अगर आप वकील हैं, तो हर चीज़ का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसे आपको फॉलो करना होता है। और वही बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट में एक सिंपल सा कोड ऑफ कंडक्ट, क्या उसे नॉर्म्स और बिहेवियर एज लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर, मतलब जैसा कि आपको ऊपर जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो वो जो जैसा कह रहा है वैसा आपको करना होता है। बाकी अब बात कर लेते हैं मोटिव की। ये लास्ट डिफरेंस है। तो द बेसिस मोटिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस कर चुका है कि बिजनेस हम लोग करते ही किस लिए हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न हो। ये कोई तो करता नहीं है, लॉस भी हो सकता है, बट ये कोई सोच के नहीं करता है कि हमें लॉस हो। वही बात करते हैं प्रोफेशन में। तो क्या होता है, द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू रेंडर सर्विसेज बिसाइड्स अर्निंग इनकम। अब प्रोफेशन में जब भी हम जाते हैं, चाहे कोई भी प्रोफेशन में, तो हम क्या करते हैं कि अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, इनकम अर्न करते हैं।
वही बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट में मोटिव क्या होता है कि अपनी डेली की लाइवहुड जीविका जिए हम, और अपना जो शरीर से मेहनत करके हम किसी को वो करें, सर्विसेज दे डे टू डे। और इसमें भी बता दें आपको कि कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको डे टू डे अर्निंग होगा ही। तो वीडियो हो गया है 10 मिनट से ज़्यादा, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर अभी तक देखा तो चैनल को कर लीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब ऐसे ऐसे वीडियो के लिए। धन्यवाद।